दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जो बहुत भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं कि हमारे घर में एक पेशेंट ऐसा हो गया है जिसको डायबिटीज़ है। तो हर एरिया में, हर समाज में, हर मोहल्ले में कहीं न कहीं डायबिटीज़ के बहुत सारे केस मिल जाते हैं। आप लोग भी देखा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा हौवा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको आज की डेट में आयुर्वेदा की दुनिया में इसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। तो पहले तो जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी अब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर से जाके मिल रहे हैं, तो एलोपैथ में इसका इलाज है नहीं। तो एलोपैथिक डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि दवा आपको लाइफ टाइम खाने पड़ेंगे। क्योंकि जब पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब कब तक मैं ठीक हो जाऊँगा या कब तक मैं ठीक हो जाऊँगी, तो डॉक्टर का जवाब यही रहता है कि आप जब तक जियोगे तब तक दवा पियोगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जो हवा है आपको डरा दिया गया है बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा कि आपका डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। ये लाइफ स्टाइल डिजीज क्यों होता है, उसके पीछे कुछ बेसिक्स कारण है, उसको मैं आपको बता दूं। बैड ईटिंग हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और लैक ऑफ एक्सरसाइज, और इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर भगवान ने जितने भी अंग दिए हैं, लीवर दिया है, किडनी दिया है, लंग्स दिया है, हार्ट दिया है, पैंक्रियाज दिया है, इंटेस्टाइन दिया है, ब्रेन में बहुत सारे अंग दिए हैं, आइस दिया है, मुंह दिया है, टंग दिया है, सबका एक काम निर्धारित है। उसी तरीके से उस काम के तहत हमारे शरीर में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, हर एक का अपना अपना हर एक अंग का रोल होता है। तो आपको बता दो फ्रेंड्स, ये जो हमारे डायबिटीज जो होता है ना, ये बहुत बड़ा हवा मारने की जरूरत नहीं है। ये जो शुगर शुगर हमारे बॉडी का एक मेन फ्यूल है। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए एक पेट्रोल की जरूरत है, डीजल की जरूरत पड़ती है। उसी तरह इस शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। वो ग्लूकोज का होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो हम और आप बात नहीं कर पाएंगे, हम और आप चल नहीं पाएंगे, और आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, बट वो जब ऑप्टिमम ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानने की ज़रूरत है हमारे बॉडी में इसका लेवल होना कितना चाहिए। तो आपको बता दूं, जैसे बीपी को आप जानते हो 120 और 80 होना चाहिए, नॉर्मल है। उसी तक तरीके से फास्टिंग शुगर्स आप ये मान लो 120 और 180 के बीच में है तो नॉर्मल है। और खाना खाने के बाद 160 से 180 तक चला जाए तो आप नॉर्मल है, आपको कोई शुगर नहीं है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कई बार ऐसे आदमी बहुत शुगरी फूड खा लेता है, बहुत स्वीट फूड ले लेता है, या कोई मिठाई और खा लेता है जिसकी वजह से शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। उसको शुगर ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, वो एनर्जी में ले लेती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, हमारी बॉडी के अंदर एक अंग है जिसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि शुगर को मैनेज करना है। तो अंग कौन-सा है? पैंक्रियाज़। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा पैंक्रियाज़। पैंक्रियाज़ जिसको अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। तो पैंक्रियाज़ के अंदर 2 सेल्स पाए जाते हैं जिसको अल्फा सेल और बीटा सेल्स कहते हैं। दोनों के काम है, दोनों का काम अपोजिट काम है। अल्फा सेल का काम क्या है? ग्लूकागॉन का एक हार्मोन है उसको रिलीज़ करना, और बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन को रिलीज़ करना। तो इंसुलिन का रिलीज करके इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन जाकर के सेल्स के अंदर जाके और सेल्स के अंदर एंट्री करके उसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी क्रिएट करता है। और वही एनर्जी हमारे सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, हमारे लिवर को, किडनी को, हार्ट को, पूरे बॉडी को, बोलने को, हमारे देखने को, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, उसे वो ठीक करने में वही एनर्जी का इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको बता दूं कि जो ये इंसुलिन होता है जब सेल के पास पहुंचता है, और सेल में एक रिसेप्टर होती है, दरवाजा जिसको कह सकते हैं, उस दरवाजा से इंसुलिन अंदर एंट्री करता है सेल के अंदर। तो कई बार ऐसा होता है उसमें ऐसी सेंसिटिविटी वो कम हो जाती है इंसुलिन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो इंसुलिन सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाता, जिससे ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाता। सही है? या एक कारण हुआ कि आपको इंसुलिन अंदर एंट्री नहीं कर पाया। दूसरा कारण, या तो जो बीटा सेल जो इंसुलिन बना रही है, वो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना बंद कर दिया,
या जहाँ से रिलीज हो रहे हैं वहाँ पर कोई टॉक्सिस इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से वहाँ रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स जो 2 बेसिक कारण हैं, तो इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जो उस शुगर का मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जिसके अंदर ब्लड के अंदर इसका कंटेंट बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत से कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। शरीर में सूजन भी हो सकता है, बीपी भी बढ़ सकता है। उसके बाद से आपको अदर बॉडी में पेन हो सकता है, लेथर्जी थकान हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे भी लक्षण पाएँ तो आप इसके बारे में एक उम्र के बाद 40 साल के बाद इसको डिटेक्ट करवाना, जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँगा कि ये जो दिक्कत हो रही है, तो हमारे लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ की वजह से और इसी की वजह से बोलते हैं लाइफ़स्टाइल डिसीज़। खाने-पीने में गड़बड़ी या हमारे सोने-बैठने में गड़बड़ी या एक्सरसाइज़ की कमी है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को हम बढ़ा दें। लैक ऑफ एक्सरसाइज़ है तो एक्सरसाइज़ करें। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, थोड़ा टहलने का प्रयास करें और खाने में थोड़ा हिसाब से खाएँ आप। तो इस तरह से इसका हम निपटारा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स और आपको बता दूँ कि इसको ठीक करने के लिए एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है कि एलोपैथ हाथ 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 ऐसे खड़ा कर दिया कि मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूँ आयुर्वेद में ऐसे भी नुस्खे हैं, ऐसे भी जड़ी-बूटी हमारी धरती से, हमारी भारत माता धरती के अंदर ऐसा वो रस है जिसको लेके पौधे पनपते हैं, जिसमें जड़ी-बूटी है, आपके शुगर को 100% रिवर्स कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है, आपको समझना है, अगर आपके घर में, परिवार में माताएँ, बहनें, पत्नी या आप खुद अगर डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और डॉक्टर ने आपको जवाब दिया है कि ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, फ्रेंड्स ना, ना ऐसा नहीं है। आपको ज़िंदगी भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसको समझने के लिए ये जो नंबर दिया दिया गया इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, आके हमसे मिल सकते हैं अगर नियर बाय हैं आप तो। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसको ध्यान से समझिए, जानिए, समझने का प्रयास करिए और अपने आप को आयुर्वेद की तरफ लेके आइए अगर इस तरह क्रॉनिक बीमारियाँ हैं तो। बाकी एलोपैथ को मैं अवहेलना नहीं कर रहा, एलोपैथ बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी इमरजेंसी केस में बहुत आवश्यक है, उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन ये तो क्रॉनिक जो बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डिस्लिपिडीमिया हो गया, स्किन डिसऑर्डर हो गए या क्रॉनिक और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, लकवा हो गया, आइज प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे में आप आके बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हमारी धरती माता ने दिया हुआ है, उसका स्टडी करके अपने परिवार में इस्तेमाल करा सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ को समझें और जानें और फिर दोबारा इस नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं, समझ सकते हैं। आना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप आयुर्वेद से कहीं भी टच में हैं, तो वहाँ से अपने आप को प्लग करके उसको ठीक करने का प्रयास करिए, उसको समझने का प्रयास करिए, उसको जानने का प्रयास करिए और उसको मैनेज करने का प्रयास करिए। और कभी भी ये मानिए मैं ठीक नहीं हो सकता, आप ठीक हो सकते हैं। ये गलत है कि कोई कहता है आप ठीक नहीं हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। पहले जैसा रसगुल्ला सा खा सकते हैं, पहले जैसी मिठाई खा सकते हैं, चावल दाल खा सकते हैं, सारे फ्रूट खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। समझ करके आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें, फिर इस आप आगे बढ़ें। तो इस दिए हुए नंबर पे दोबारा बात करें और कभी भी डिसअपॉइंट ना हो। अगर मेरी बात में आपको अच्छी लगे, इस इस बात को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि अगली वीडियो मैं बनाऊं तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपका नॉलेज इनहेंसमेंट हो। और एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोबारा आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्ते। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।